राजनीति में एक कहावत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। मतलब सरकार उसी की बनेगी जिसने यूपी जीत लिया। इस बार भी यूपी पर देश भर की निगाहें हैं। 80 में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका फैसला तो कल होगा, लेकिन इस बार यूपी में दिग्गजों की सीटों पर कम वोटिंग भी चिंता की वजह बन गई है। भले ही पूरे देश में वोटों का प्रतिशत 60% के पार पहुंच जाए, लेकिन यूपी में बड़े चेहरों की सीट पर 60% से भी कम वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश किसको दिलाएगा दिल्ली की गद्दी? मोदी के लिए यूपी फिर उपयोगी। देश के साथ साथ सबकी निगाहें यूपी पर हैं, क्योंकि इस बार यूपी के चुनाव में कुछ हैरान करने वाला काम हुआ है। दरअसल यूपी में दिग्गजों की सीट पर वोटिंग का आंकड़ा कम रहा। लखनऊ, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, वहां सिर्फ 52% वोट पड़े थे। अमेठी, जहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उम्मीदवार हैं, वहां सिर्फ 54% वोट पड़े। वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां सिर्फ 56% वोटर वोट देने के लिए आए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सीट मिर्जापुर में भी करीब 58% ही वोट पड़े। राहुल गांधी की सीट रायबरेली में भी 58% वोट पड़े थे। इन सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा 60% से भी कम रहा। मतलब 40% वोटर वोट देने के लिए ही नहीं पहुंचे। कम वोटिंग का असर सीटों पर होगा, ये कहना मुश्किल है। यूपी में मोदी योगी का मैजिक जीत की हैट्रिक लगाएगा या फिर दो लड़कों की जोड़ी बीजेपी का रथ रोक देगी, इसकी तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ होगी। लेकिन नतीजों से पहले पोल ऑफ पोल्स पर नजर डालें तो यूपी अपने पिछले 2 लोकसभा चुनाव नतीजों को दोहराता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश देश में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी का आधार बन रहा है। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 52 से 58 सीट, इंडिया गठबंधन को 22 से 26 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एग्जिट पोल के अनुमान को मानने को तैयार नहीं है और यूपी में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के जरिए दिल्ली के तख्त पर दावा ठोक रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। जी न्यूज़।